नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ गिरिराज शर्मा। स्क्रीन पर जो आप चेहरे देख रहे हैं, ये वो लोग हैं, जो हम लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं का ख़्याल रखते हैं। अगर ये अस्पतालों में नहीं होंगे, तो शायद आम आदमी को दिक्कत हो जाएगी। इनकी कुछ माँगें थी, जिस पर सरकार ने विचार किया था इनके भले के लिए, लेकिन इनका भला नहीं हो पा रहा। कई सालों पहले इनकी माँगों पर विचार किया था सरकार ने, शिवराज सरकार ने, और वही शिवराज सरकार इनकी माँगों को इतने साल हो गए, लेकिन पूरा नहीं कर रही है। बार-बार कह देती है कि पूरा करेंगे, फिर ये लोग आश्वासन में आ जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर 2-3 महीने बाद हड़ताल करने के लिए इन्हें मजबूर होना पड़ता है। आखिर उनकी वो माँग क्या है जो शिवराज सरकार को अखर रही है, क्यों पूरा नहीं कर पा रही है और क्यों ये गर्मी के इस मौसम में जो है भूख हड़ताल करने के लिए मजबूर है इस टेम्परेचर में 38-40 डिग्री सेंटीग्रेड में। इसको लेकर के हम बात करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे सभी से एक अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए। दिनेश जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। आप बताएँ कहाँ पर आप लोग जो है भूख हड़ताल कर रहे हैं और आखिर किस वजह से कर रहे हैं? सर 5 जून 2018 की नीति माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने बनाई थी सन 2018 में। 2018 की वो नीति संविदा कर्मचारियों के लिए थी, जो कि आज दिनांक तक लागू नहीं हुई है। 15 दिसंबर 2022 को एक आंदोलन किया गया था उसी नीति को पाने के लिए, जो कि 3 जनवरी तक चला था। उसमें वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री जी प्रभुराम चौधरी जी जो थे, और एसीएस महोदय और एमडी मैडम के माध्यम से ये सूचना दी गई थी कि आप हड़ताल को स्थगित करिए, हम 1 माह के अंदर आपकी मांगों को पूरा करेंगे। परंतु वह 1 माह की जगह पर आज 3 माह हो चुके हैं, और आज दिनांक तक वह 90% की नीति, जो कि कैबिनेट से बात माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने खुद ने सौंपी थी और बनाई थी, वो भी आज तक लागू नहीं हुई है। हम मजबूर हैं इस आंदोलन के लिए, और हम क्रमिक भूख हड़ताल पे हैं। जैसे कि ये 2 मेरे साथी कर्मचारी जो सुबह से निर्जला बैठे हुए हैं आज यहाँ पर, और प्रतिदिन प्रतिदिन भूखे रह रहे हैं। जी। विजय जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा कि जिस तरह से दिनेश जी ने कहा कि नीति लागू नहीं हो पा रही है, आखिर क्या वजह है कि लागू नहीं हो पा रही है? ऐसी क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है। बड़ा आश्चर्य की बात है कि विगत 15 से 20 साल हो गए हैं और एनएचएम के कर्मचारी जो हम लोग हैं संविदा पर रखे गए हैं। आश्चर्य तो ये होता है कि शोषण अब किस हद तक पहुंच चुका है कि 15 से 20 साल से हम लगातार समय समय पे हड़तालें कर रहे हैं, हमारी आवाज हम पहुंचा रहे हैं शासन के ऊपर। लेकिन बड़ा आश्चर्य है कि शासन उसको सुनना ही नहीं चाहती है। आप उठा के देख लीजिए ना, शासन ने जो है स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट कर्मचारियों को अपनी मांगे पूरी कर दी। शासन सबको दे रहा है, लेकिन एक कोई जो एनएचएम कर्मचारी प्रदेश के गांव गांव में बसा है, आज उसको देखिए आप कि वहां पे अपनी इतनी परिस्थितियों में अपनी सेवाएं दे रहा है। और आज स्थिति ये है कि एक आदमी जो है उसको उससे 3 गुना तनख्वाह मिलती है और एक को उससे कम मिल रही, 3 गुना कम मिल रही है। ये भेदभाव पूरी नीति कब तक चलेगी? हम लोकतंत्र प्रणाली देश में रहते हैं, सब अपना अपना अधिकार जानते हैं, पर ये हद होनी लगता आपको कि एक आदमी से आप काम उतना ही लेते हैं, दूसरे आदमी से भी काम उतना ही लेते हैं, जी, लेकिन जो दूसरे को उसको सैलरी नहीं देते हैं, उसको स्वास्थ्य सेवा की कोई व्यवस्था नहीं है उसके लिए, उसको जी, आपने ऐसे ही छोड़ दिया है। तो बिल्कुल। ये शोषण, पूरी तरह शासन शोषण कर रही है। आला अधिकारी की जानकारी में सब कुछ है, लेकिन उस आवाज को दबाया जाता है। हर बार हम हड़ताल धरना करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं हो रहा है। इस बार हम लोगों ने ये ठान के रखा है कि हम क्रमिक भूख हड़ताल पे रहेंगे और अनिश्चितकालीन के लिए रहेंगे। जब तक हमारी शासन मांग नहीं मानेगी, हम ऐसे ही रहेंगे। जी। रूपेश जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। आपकी हड़ताल कहाँ पर चल रही है? और मैं पीछे फ्रेम में देख रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की लाडली बहनें भी जो है हड़ताल पर बैठी हुई हैं। जी बिल्कुल, मैं खरगोन से डॉक्टर रुपेश गुप्ता बात कर रहा हूँ और हमारे यहाँ के 900 कर्मचारी भूख हड़ताल पर है। रूपेश जी, आपकी भूख हड़ताल को लेकर के सरकार चिंता में क्यों नजर नहीं आ रही है? क्या वजह है? ये सौतेला व्यवहार है, उनकी हठधर्मिता है। जी। निश्चित अ, रूप से ये शासन ने जो आज तक का जो दोगलापन, दो रैया व्यवहार जो उन्होंने अपनाया है, उसी के उनकी करनी और कथनी में जो अंतर दिख रहा है, वो साफ दिख रहा है कि उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि 1 माह में आप लोगों की जो मांगे हैं, जायज मांगे हैं, उसे पूर्ण कर दिया जाएगा। पर विगत 3 माह हो चुके हैं, आज दिनांक तक भी कोई ठोस कार्रवाई, सकारात्मक कार्रवाई नहीं अपनाई गई है। तो ये निश्चित रूप रूपेश से जी, उनकी करनी और कथनी में अंतर जो वो स्पष्ट दिख रहा है। रूपेश जी, चलिए मान लिया कि आप लोगों को देख करके शिवराज जी का दिल ना पिघले, लेकिन लाडली बहनों को देख करके तो दिल पिघलना चाहिए। निश्चित रूप से पिघलना चाहिए। इस कड़कती धूप में माता बहनें छोटे छोटे बच्चों को लेकर आ रहे, परेशान हो रही हो, तो कहीं ना कहीं उन्हें सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए। इतनी धूप में निमाड़ का टेम्परेचर 45 डिग्री को टच कर रहा है, और इस भर गर्मी में हम लोग
कड़कती धूप में एक पांडाल के नीचे बैठे हैं। तो शासन ने इस ओर ध्यान देना चाहिए। और निश्चित रूप से अभी आप देखोगे कि हमारे पंडाल में जो हड़ताल पे बैठी उनकी अचानक तबीयत खराब हुई थी, उन्हें ड्रिप चल रही है। मैं लाइव दिखाना चाह रहा हूँ आपको। जी ये देखिए, इनके हाथ में बाटल लगी हुई है। जी और ये इस तरह से अब तबीयत खराब हो रही, शासन प्रशासन ने इस ओर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल और ये यदि इस हड़ताल के दौरान यदि किसी संविदा कर्मचारी को कोई होता है तो उसके लिए शासन प्रशासन निश्चित रूप से जवाबदार और जिम्मेदार रहेगा। और बिल्कुल हमारे अगर जिला हॉस्पिटल में भी देखा जाए तो असुविधाएं जो हो रही है, मरीज परेशान हो रहे हैं, जांचों के लिए भटक रहे हैं। ग्रामीण अंचलों में जो सीएससी पीएससी सेंटर है, सब सेंटर वो सारे बंद पड़े, क्योंकि वहां पर जो कार्यरत संविदा कर्मचारी सीएचओ है, जो वहाँ के रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं, पूरा कारोबार देखते हैं, जनहित की योजनाओं को जो शासन बिल्कुल रूपेश जी। मतलब जनहित तक पहुंचाते हैं। जी विपिन जी मैं आपकी तरफ आऊंगा। आप तो भोपाल से हैं। शिवराज जी की खबरें प्रतिदिन पढ़ते ही होंगे भोपाल में और आसानी से आपको जानकारी भी होगी। अब तो चुनाव भी आने वाले हैं। ऐसे में तो लगता है कि शिवराज जी को बड़ी आसानी से मांग मान लेनी चाहिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव के चलते तो वो भर्तियां भी निकल आई जो 4 साल से जो है बिल्कुल जमीन के अंदर गड़ी हुई थी, वो भी जो है बाहर आ गई। तो आपकी मांगे शायद मान लेनी चाहिए, अब तो चुनाव आने वाले हैं। हाँ बिल्कुल सर, हम लोग तो यही मान करके चलते हैं। और देखिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो हैं, हम लोग प्यार से उन्हें मामा जी बोल, उनकी करनी में बिल्कुल भी कहीं भी किसी लेश मात्र का भी हमें भ्रम नहीं है। हम तो जानते हैं, क्योंकि देखिए एक हमने जब 2018 में 42 दिन का आंदोलन हमारे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हमने किया था, और तब माननीय महोदय जी संविदा शोषण की व्यवस्था है, संविदा अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, और मैं इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए संकल्पित हूँ। तो एक शासन का मुखिया जब आपको आकर के आपके आंदोलन पे मोहर लगाते हैं, आपकी मांग को यदि उचित बताते हैं, न्यायोचित बताते हैं, तो मोहर लगाते हैं। और उन्होंने मोहर लगाई, उन्होंने नीति बनाई है 5 जून की नीति, जिसके बड़ी अच्छी नीति थी, जिसके द्वारा संविदा को स्थायी में बदला जा सकता था। पर दुर्भाग्य है क्या आज तक वो नीति हम लोगों के लिए लागू नहीं हो पाई है। दिनेश जी मैं हम आपकी बैठे तरफ हैं। आना चाहूंगा। दिनेश जी आ, आप इतने दिनों से बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पर, कोई अधिकारी मिलने आया, नेता मिलने आया? सर अभी तक तो कोई भी अधिकारी मिलने नहीं आया हुआ है, और हर बार यही होता है कि सुध नहीं ली जाती, फिर मीडिया के माध्यम से जब मैसेज पहुंचते हैं और फिर शर्मसार होकर अधिकारी दिनेश जी आपका माइक पास में कर लीजिए जिससे प्रॉपर आपकी आवाज आए। आपका माइक पास में कर लीजिए। जी जी सर। जी बोलें, बोलिए बोलिए, आ रही है आवाज। हाँ मैं यही कह रहा हूँ सर, अभी तक तो कोई भी अधिकारी या कोई वरिष्ठ नहीं आया यहाँ पर पूछने, जबकि सभी पांडालों में कर्मचारियों की हालत खराब है, कई लोग बीमार हो चुके हैं। और मैं पीछे पोस्टर दिखाना चाहूंगा, ये वो पोस्टर है 2018 का, जब मामा जी ने ये कहा था कि जो संविदा की व्यवस्था है वो एक अभिशाप है और मैं इसे खत्म करने के लिए कटिबद्ध हूँ। ये वीडियो सभी मीडिया पर मौजूद है, लेकिन इसके बाद भी आज तक हमें कोई संतोष की जगह नहीं मिल पाई। जी विजय जी आपकी तरफ आऊंगा। हर बार होता है कि आश्वासन दे दिया जाता है, हड़ताल को खत्म करवा दिया जाता है, और ये तमाम तरह के आंदोलनों में देखने को मिलता है। क्या लगता है सरकार फिर से यही प्रयास करेगी, आपको मनाने के लिए आश्वासन देगी, और जो है आप लोग फिर सरकार के आश्वासन में आएंगे और फिर से आंदोलन करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं? देखिए दुखद यही है कि दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। जब हम हड़ताल पे नहीं रहते हैं तो हमें कर्मचारी माननीय जी के यहाँ से निवेदन ये होता है कि आप एक काम करिए, आइए बात करते हैं, और बात कोई करने वाला तैयार नहीं होता है। जब हड़ताल पे हो जाते हैं तो बोले बात हड़ताल खत्म करो तब बात करते हैं। तो कुल मिला के ये है कि ये बिल्कुल रवैया शुरू से जायज है, इस शासन इसको देखना नहीं चाहती है। अंततः हमको ये निर्णय लेना पड़ रहा है। हम लोग संवेदनशील कार्यक्रम में काम करते हैं, स्वास्थ्य विभाग सबसे संवेदनशील माना जाता है, और हम बिल्कुल दिल से कभी ये नहीं चाहते कि आम जनता को उसकी परेशानी हो। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य है कि माननीय जी को ये सोचना चाहिए कि भाई ये लोग भी जो है इतने प्रताड़ित हैं, हम आज नहीं अपनी मांग उठाए तो कब उठाएंगे बताइए मुझे आप। जी तो महत्वपूर्ण ये है कि यदि शासन नहीं मांगता इन मांगों को, तो हम लोगों ने इस बार जो है ये दूसरी हड़ताल इसी वर्ष में, ये हड़ताल ऐसी हड़ताल रहेगी जो अनिश्चितकालीन की तय कर दी गई है। यदि कुछ नहीं मिलता है तो हम ये समझ लेंगे कि शासन हमें कुछ देना नहीं चाहता, लेकिन हमारी हड़ताल हमेशा जारी रहेगी। रूपेश जी आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों की जो मांगे हैं, क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो एनएचएम है, अन्य राज्यों में भी
क्या उनके साथ इसी तरीके का व्यवहार हो रहा है, या जो मांग आप रख रहे हैं वो अन्य राज्यों में पूरी हो चुकी है, ऐसा कुछ? जी निश्चित, दूसरे राज्यों में पूर्ण हो गई है। दूसरे राज्यों में क्या, हम तो 5 जून 2018 की नीति की बात करें तो मध्य प्रदेश में ही दूसरे विभागों में वो लागू कर दी गई, केवल स्वास्थ्य विभाग को एनएचएम को ही छोड़ा गया है। तो हम लोगों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? वो भी दूसरे विभागों के जो संविदा कर्मचारी है उन्हें तो सुविधा का लाभ दे दे। 5 जून 2018 की नीति उनके ऊपर लागू कर दी गई है, केवल स्वास्थ्य विभाग को ही छोड़ा गया, बल्कि स्वास्थ्य विभाग दिन रात अपनी समाज सेवा करता है। कहीं ना कहीं जो कोविड काल में भी देखे आप, स्वास्थ्य विभाग के कोरोना काल में, महामारी के दौर में हम लोगों ने शासन से कंधा मिला के काम किया है, कई लोगों की जान बचाई, और इस जनहित के काम में कई संविदा कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है, जो आज दिनांक तक केवल फाइलों में दबी रह गई है। कहीं कोई शासन द्वारा उन्होंने जो शासन प्रशासन ने जो उन्हें बोला था कोविड की ड्यूटी के दौरान जो आर्थिक मदद करना, तो उनके परिवार को आज दिनांक तक कोई आर्थिक मदद भी नहीं दी गई है, ना कोई अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान है, ना कुछ है। बल्कि हम स्वास्थ्य विभाग में इतने इन्फेक्शन वाले वार्डो में काम करते हैं, इतने इन्फेक्शन रहते हैं। टीबी विभाग में देखो कितना संक्रमित बीमारी है, दूसरे जो डिपार्टमेंट है वहां पर भी इतना इन्फेक्शन रहता है। हम इतने इन्फेक्शन के में काम करते, खुद की जान हथेली पर रख के काम करते हैं। तो शासन प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को तो ज्यादा अहमियत देना चाहिए, ज्यादा अच्छे से उन लोगों का ध्यान रखना चाहिए, जहां तक मेरा मानना है। दिनेश जी, भाई जैसे आर्मी की हम बात करें, जैसे आर्मी के लोगों को एक स्पेशल फैसिलिटी दी जाती है, वैसे स्वास्थ्य विभाग के लोगों को भी स्पेशल फैसिलिटी मिलना चाहिए। बिल्कुल। दिनेश जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा कि जिस तरह से रूपेश जी ने कहा कि अन्य जो विभाग है उनमें ये मांग पूरी कर दी गई है, 2018 की नीति बस स्वास्थ्य विभाग में लागू नहीं हुई है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी हैं, उनके नाम में ही राम है, विश्वास सारंग है, नाम में ही विश्वास जुड़ा हुआ है, तो आखिर कहाँ अविश्वास पैदा हो रहा है? सर कहीं ना कहीं हम लोगों को ठगा जा रहा है, ऐसा बार बार महसूस होता है। समस्या यही, जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष विजय ठाकर जी ने कहा है कि जब हम लोग आंदोलन पर होते हैं तब ये कहा जाता है कि आप आंदोलन को स्थगित करिए फिर बात करिए। जब हम लोग बात करने पहुंचते हैं तो हमसे बात नहीं की जाती है। तो दोनों स्थिति में हम लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो या तो हमें ये देना नहीं चाहते, या माननीय शिवराज सिंह जी तक बात प्रॉपर पहुंच नहीं रही है, या कहीं गुमराह किया जा रहा है। अंततः नुकसान जो हो रहा है वो संविदा कर्मचारी का ही हो रहा है, किसी भी रास्ते हो रहा है। 2018 में जो नीति मिल जाना चाहिए थी, जो कि स्वयं शासन ने बनाई है, तो शासन को देना चाहिए। आप विधायकों का पैसा बढ़ाए जा रहे हैं, आप दुनिया के जितने भी अन्य कर्मचारी उनका पैसा बढ़ाए जा रहे हैं। संविदा कर्मचारियों ने क्या गुनाह कर दिया इसमें? भाई आपकी नीति आपने बनाई थी, आपको देना चाहिए थी, क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों गुमराह किया जा रहा है हम लोगों को? बिल्कुल। अब मजबूरन हम लोगों को आंदोलन पर आना पड़ रहा है। किसी को शौक नहीं है सर आंदोलन करने का, किसी को शौक नहीं है अपनी तनख्वाह कटवाने का, किसी को शौक नहीं है इस कड़कती धूप में बीमार होने का। मजबूरी है हमारी कि हमें इस रास्ते पर उतरना पड़ रहा है, और शासन को अपना रवैया बदलते हुए सभी संविदा कर्मचारियों को नीति का लाभ देना चाहिए। ये बिल्कुल जायज है, कोई हमारी नई मांग नहीं है, कोई हमारा नया तरीका नहीं है, कोई अनुचित मांग नहीं है। लेकिन इन्हें आज तक 5 साल बीत जाने के, 5 साल बहुत लंबा समय होता है सर, इस आस में सब लोग बैठे हुए हैं कब हमारी मांग पूरी हो। बिल्कुल। विपिन जी, अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आपके जो साथी हैं, कब तक आपका प्लान है बैठने का भूख हड़ताल पर? हाँ जी, देखिए हम लोग तो अपनी मांगों को लेकर के उतरे हैं, और ये सोच करके उतरे हैं कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं ये हड़ताल हमारी चलती रहेगी। हाँ, एक बात है, स्वरूप परिवर्तित हो सकता है इस हड़ताल का। अभी हम क्रमिक भूख हड़ताल के लिए आए हैं, और अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो जैसा कि हम भी चाहते हैं कि हम यात्राएं निकालें, हम हर जिले से, हर गांव से हमारे संविदा कर्मचारी एनएचएम के जो हैं पैदल यात्रा में चलते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी तक के आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से आकर के प्रार्थना करेंगे कि हमारी अच्छा एक चीज और पूरी करें हमारी मांग है कि हम जब सुनते आते हैं, हमारे विभाग ने, हमारा जो एनएचएम विभाग है, एनएचएम ने हमें 5 जून 2018 की नीति का लाभ देने के लिए एक फाइल तैयार करके आगे बढ़ा दी है, ऐसा बताया गया है, और वो स्वीकार भी किया गया है शासन द्वारा। अब वह फाइल को इधर उधर होते हुए इतने वर्ष निकल चुके हैं, लेकिन आज तक वो अपने परिणाम तक नहीं पहुंच सकी है। तो हम बैठे हैं, और हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं होती हैं। भाई आखिर कितना समय लगेगा? 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने संविदा अभिशाप को समाप्त करने के लिए वो नीति बनाई है, और आज 2023 में हम लोग आ गए हैं, 24 आने जा रहा है, तो 5 वर्ष हो गए हैं, 6 वर्ष हो गए हैं। भाई कब तक संविदा वाले ये अभिशाप भोगते रहेंगे? और सबसे बड़ी ज्यादा कि एनएचएम आ गई। कोविड में सब लोग हमारी तरफ देखते हैं, किसी भी आपदा काल में लोग हमारी तरफ देखते हैं।
हम लोग निस्वार्थ सेवा करते हैं, अपने प्राणों की आहुति देकर, बलिदान देकर के हम समाज सेवा करते हैं। लेकिन जब हमें इस नीति का लाभ देने की बात आती है, हमें कुछ अच्छे लाभ जो हमारे अन्य कर्मचारी ले रहे हैं वो लाभ देने की बात आती है, हमें पीछे छोड़ दिया जाता है। ये किस तरह का भ्रम है, ये किस तरह की अनीति है। और राम राज्य है, जैसा आपने कहा है कि प्रभु राम जी हैं, विश्वास जी हैं, विश्वास जी का राज है, राम राज्य है। और राम राज्य में इस तरह का भेदभाव उन लोगों के साथ जिन्हें देवदूत कहा जाता है, जिन पे फूल बरसाए जाते हैं कोविड में, जिनकी आरतियां उतारी जाती हैं, उन लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों हो रहा है, ये हमारी समझ से परे है। तो अब हमने गांधी का देश है, गांधी का रास्ता अपनाया है, वही मार्ग में हम चल रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे विजय जी, मैं आपकी तरफ आऊंगा। मुख्यमंत्री जी जैसा हमारी कि आपका नाम है विजय ठक्कर, और तो इस कार्यक्रम के माध्यम से चलते चलते आप अपने तमाम मध्य प्रदेश के साथियों को, सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि जिससे आपको विजय मिल सके, और विजय में अगर किसी प्रकार का अवरोध होता है तो क्या आपकी प्लानिंग रहेगी सरकार को टक्कर देने के लिए? मैं 25,000 परिवार जो संविदा परिवार यहाँ पे जो मौजूद है, हड़तालों में है, हड़तालों पांडालों में बैठा है, भर गर्मी में बैठा है। कई कर्मचारी हमारे कर्मी भूख हड़ताल की तरह बैठे, जो आपने देखा उनकी खराब है, गर्मी का पारा देख रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, उन्होंने प्रदेश को हमेशा कुछ न कुछ दिया है और हर कर्मचारी जगत को दे रहे हैं, तो ये भी एक परिवार है आपका, और ये पूरी स्वास्थ्य सेवा पूरा अमला जो है प्रदेश का संभालता है। तो मेरा इनसे निवेदन होगा कि इस कर्मी भूख हड़ताल को तुड़वा के वो कुछ ऐसा दे जाए इनको कि जिंदगी भर ये लोग कर्मचारी याद रखें, उनके बच्चे और ये सब लोग दुआएं देंगे। पहला तो इनसे मैं माननीय करूंगा। दूसरा निवेदन मैं ये करूंगा अपने सब साथियों से कि मैं जिस प्रकार से पूरे प्रदेश का जो है स्वास्थ्य अमला आज प्रभावित हो रहा है, वो सब साथी मेरे धूप के अंदर बैठे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसी तन्मयता से बैठे रहिए। हम ये हमारी जायज मांगे हैं, ये हमारी अधिकार है, हमारा हक है, और हम इसे जरूर लेके रहेंगे। बिल्कुल। तो जो भी तमाम दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, हमारे साथ ये इंदौर से जुड़े थे, भोपाल से जुड़े थे, खरगोन से जुड़े थे, वो तमाम एनएचएम संविदा कर्मचारी जिनकी एक छोटी सी मांग है, और वो मांग बाकायदा सरकार के द्वारा इनके लिए बनाई गई थी पूरा करने के लिए, लेकिन वो अब तक पूरी नहीं हुई, फाइलों में अटक गई है, फाइल इधर से उधर हो रही है, कई साल हो गए। अब पता नहीं कितने साल वो फाइल और घूमेगी, कितने अधिकारी बदल जाएंगे, कोई कहीं चला गया होगा, कोई कोरोना में दुनिया छोड़ करके चला हो गया, तो भी नहीं पता। शिवराज सिंह चौहान चिंता जताते हैं, लेकिन इनकी ओर जो है इनकी चिंता नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि विजय जी ने कहा कि वो कुछ ना कुछ हमेशा देते रहे हैं, तो देखना होगा कि शिवराज जी इन्हें क्या देते हैं, क्या खुश करते हैं या फिर दर्द देते हैं, या इनके दर्द पर मलहम लगाते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि शिवराज जी इन्हें क्या देंगे? और कमेंट बॉक्स में वो हमें जरूर बताइएगा। इसे हर जगह शेयर कीजिएगा, जिससे इनका दर्द, इनकी मांगे जन जन तक पहुंचे, उन्हें भी पता चले कि मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है। मुझे दीजिए इजाजत।